लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने क्वेश्चनों को। हमारा आज का पहले क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेंड्रोकोटस किसको कहा गया था? तो सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 के अंदर पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है? पूछा गया कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? क्या भास है, क्या शूद्रक है, विशाखदत्त है या अश्वघोष है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड लोअर सब प्री 2010 के अंदर पूछा गया है। और 4 हमें राजवंश दिए गए हैं और इनमें से एक राजवंश सबसे पुराना कौन सा है ये पूछ लिया है। तो इनमें से अगर आप लोग देखेंगे तो मौर्य वंश जो है वो सबसे पुराना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र था। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1 क्या है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। और हमारा अगला ऑप्शन है क्या आत्मकथा है? नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। नेक्स्ट है हमारा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2012 के अंदर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये सारे ही क्वेश्चन स्टेट पीसीएस ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो। ऐसे एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, पेट ऐसे एग्जाम्स में इनके आने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विदेश नीति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसने किया है? प्लिनी ने किया है, जस्टिन ने किया है, स्ट्रोबो ने या मेगास्थनीज ने? तो जस्टिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किसके प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2011 के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वो बुद्ध घोष की सप्तांग पासादिका में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? तो राजनीतिक जो नीतियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो किसकी की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में, यानी 305 ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन यूपी पीआरओ एआरओ मेंस 2014 के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, कैसे प्रमाणित होता है? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, इसी से यह भी सिद्ध होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका प्रभाव पश्चिम तक था। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है माजवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता था। तो किसने जीता था? क्या हर्ष ने जीता था, या स्कंदगुप्त, या विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो किसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, कहाँ पे था? ये आप लोगों को बताना है, बुलंदीबाग। और बुलंदीबाग कहाँ पे है? तो ये पाटलिपुत्र के अंदर है। पाटलिपुत्र का ही प्राचीन स्थान है बुलंदीबाग। तो पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि, या पशु चिकित्सा खोले। तो क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि इसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो 23 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। यानी मौर्य साम्राज्य में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आप लोगों को करवा रहा था। तो मौर्य साम्राज्य से ये 23 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, और ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे किसी ना किसी स्टेट पीसीएस या कोई बड़ी सी बड़ी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे। एक लाइक और एक कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम जो ये सीरीज स्टार्ट किए हैं इसमें हम लोग हर टॉपिक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करवा रहे हैं। तो जैसे आज मैंने मौर्य साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन करवाए, कल इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 20-22 क्वेश्चन लेंगे। देन इसके बाद में मौर्य साम्राज्य खत्म होगा, फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया या मुगल वंश हो गया, उसके क्वेश्चनों को करवाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबको खत्म करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।